एक बात कही थी मैंने कि 9 तारीख को नोट कर लीजिए, और वो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना लक आजमाने आ चुके हैं। गलत नहीं है सर? नमस्कार। पहले भी मुलाकात हमारी हुई है। चलिए पहले क्लासरूम में चलेंगे और मुझे थोड़ा सा बताइए कि आज क्या कुछ रहा और क्या कुछ प्रोसेस में रहा और किस तरह से आपने जो है बच्चों के साथ यहाँ पर बातचीत की है और किस तरीके से जो है पेपर को हैंडल किया गया सारा। आज हमने प्रखर 2024 प्रिलिमिनरी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। बच्चों को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आए। हमने पैटर्न वही GS1 GS2 रखा था, जिसको CSAT भी बोलते हैं, जो यूपीएससी पैटर्न होता है। बच्चों को देख के काफ़ी अच्छा लगा। उनको काफ़ी इनपुट्स मिले कि लाइक उनको कहाँ पे वर्क करना है, क्या चीज़ें इनको इम्प्रोवाइज करनी है, और इनको फ्री काउंसलिंग मेंटोरशिप जो ये ले सकते हैं फ्यूचर में आने वाले जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनमें काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू हो ही गए हैं तो मैं चाहूंगी बच्चों से बातचीत कर लें। मैम नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से, हिसार से ही। हिसार से हैं। जी। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो ऐसा पेपर होने वाला है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला था? हमें पेपर होने से पहले हमें इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसे एक एग्जाम मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, तो इससे वी गॉट टू नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द पेपर एंड हाउ वी आर गोइंग टू फेस द सिचुएशंस एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द पेपर। जी, अभी आपके हाथ में है और ये जो है फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगी आपको, एक बार दिखाते हैं भाई। ये वाला एग्जाम है, कितने नंबर का एग्जाम था? क्या सेम वही पैटर्न था जो आने वाले टाइम पर आपका आएगा? यस मैम, बहुत सिमिलर पैटर्न था और उसी को जो फॉर्मेट होता है उसी को फॉरवर्ड किया गया था। मार्क्स मैम 200 अलॉटेड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया था। चलिए, लगभग कितनी मेहनत आप लोगों को लगी है सर यहाँ पर? मैम पेपर का लेवल एकदम जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर है मैंने वो एनालाइज करा था, तो लेवल तो एकदम उसके अकॉर्डिंग था। इनफैक्ट इसमें जो नया करंट अफेयर है वो भी ऐड करा गया था, तो मतलब जो आने वाली पेपर है उसका एकदम ग्लांस अच्छे से मिल जाता है, जिससे प्रिपरेशन का एक सर्टेन लेवल पता चल जाता है, जिससे हम आगे खुद में इम्प्रूव कर सकते हैं सर्टेन टॉपिक्स में जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल अच्छा लेवल था पेपर का, और मतलब इससे एक रियल रिजल्ट पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चलिए सर मुझे बताइए, क्या आप भी यही मानते हैं कि आने वाले टाइम में जो आप एग्जाम जो देंगे उसके लिए अभी जो आपने एग्जाम दिया वो बहुत बेनिफिट रहने वाला है? हाँ, ये काफ़ी बेनिफिट था एग्ज़ाम के लिए तो, और मुझे लगा कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये मुझे मॉक पेपर नहीं लगा कि मैं कैसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ, और मैंने ये बोर्ड देखा कि मैं आज एग्ज़ाम है इस सेंटर पे, तो मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी मैं प्रभावित हुआ और मैं ये एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। चलिए मैम नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं कैराना से हूँ यहाँ पे यूपीएससी करने के लिए। टेस्ट की इन्फॉर्मेशन तो मेरे को 1 वीक पहले ही मिल गई थी कि टेस्ट होएगा हमारा। ठीक है, तो इस 1 वीक के सफर में तैयारी कैसी थी? मैम तैयारी तो अच्छी करी थी। कितनी मेहनत लगी? मैं मेहनत भी काफी करी थी। जो सर ने कराया था वो भी पढ़ा था। चलिए, मौके पर सर भी हैं, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। ललित सर मुझे एक बात बताइए, ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इतना सारा आता कहाँ से? शायद शुरुआत आप लोगों से ही होती होगी। इसमें बिल्कुल हम क्लासेस में ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं जो पढ़ाई जानी बहुत जरूरी है जी। और यूपीएससी के लिए क्या होता है मैम कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो चीजें ज्यादा जरूरी होती है कि छोड़ना क्या चीज है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और उन ज्यादा चीजों को कम चीजों में कवर करवाना, बांट कर वो चीजें ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा कैसे कि भाई यूपीएससी का पहले एग्जाम हेल्ड कर ले और बच्चे जो हैं अच्छा बढ़िया वाला एग्जाम देकर आए? और मेरे हिसाब से जब आप इस तरीके से करने लगेंगे ना सर, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल मैम, सबको आना चाहिए मैम यहाँ पे, क्योंकि जो टेस्ट हमने बनाया था मैम, आप कहेंगे कि दिल्ली में ऐसी चीजें चल रही हैं तो फिर यहाँ पर क्यों? मेरा अगला सवाल यही था कि देखिए बात जो है जब दिल्ली की आ जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह का सेम पेपर जो है कंडक्ट करते हैं, लेकिन आप में यूनिकनेस क्या है, क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से बच्चे आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आना पसंद करते हैं? बिल्कुल मैम, जैसे कि एक बल्क में पेपर जब बनाए जाते हैं मैम तो उसमें क्वालिटी के साथ दिक्कत हो जाती है मैम, और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है मैम कि हम सारी टीम बहुत मिलके बहुत चीज़ों को एनालाइज करके, कि जैसे यूपीएससी का 28 साल के पेपर मैंने खुद एनालाइज किया जब ये मैंने पेपर बनाया, तो मैम ये जब पेपर बनाने के लिए एक एक क्वेश्चन हम सबको चाहते हैं मैम, चाहे यहाँ पे कोई आए चाहे ना आए, कम से कम हमारा टेस्ट एक बार बिल्कुल देख के जाए, और हमारी गाइडेंस बिल्कुल फ्री होती है मैम, आप कहीं से भी हो तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुछ भी सवाल है तो कम से कम आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए और आके पूछें। अगर बच्चा इस पेपर को पास कर लेता जो आपने दिया तो क्या माने यूपीएससी क्लियर? ये कहना थोड़ा ज्यादा होता है मैम, क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी कोई भी नहीं कर सकता मैम, इस चीज की गारंटी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हाँ कि एक जो बेसिक चीजें हैं कि भी बिल्कुल की जा सकती हैं, वो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मैम, जैसे कि करंट अफेयर से हर क्वेश्चन अलाइन होता है, उसको करंट अफेयर पे बहुत सारा टाइम लगा के एंड देन उसको क्वेश्चन में फॉर्मेट में उतारना, सेम यूपीएससी के पैटर्न पे, इन सारी चीजों में टाइम लगता है मैम। जैसे कि हर सोर्स को डिफाइन
तरीके से पढ़ा गया है मैम कि किस सोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर बच्चों को दिया गया है मैम। चलिए सर, मुझे एक बात बताइए, अब आने वाले टाइम पर आप क्या कुछ नया लेकर आने वाले, प्रीएम्बल आईएएस से किस किस तरह की उम्मीदें जो है की जाए? ओके, सो आने वाली 1st ऑफ मार्च से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका प्राइमली और मेजरली फोकस है यूपीएससी जो प्रीलिम होने वाला है मई 25 को, उसके लिए फोकस है। और उसके साथ में हम एससीएस की प्री के लिए भी फोकस कर रहे हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एससीएस की तैयारी भी वो आराम से क्लियर कर सकता है, क्योंकि हम उसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे उन पे हम फोकस करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा ही था कि 9 तारीख को याद कर लीजिए, शुरुआती मैंने इससे की थी, तो वो 9 तारीख क्या थी आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसी तरीके के लगातार जो आपको एक्टिविटीज देखने को मिलने वाली है, आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? हमारे एक इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट नंबर है हमारा 9030 9050, उन पे वो कांटेक्ट करके किसी भी टाइम हमारे फ्री काउंसलिंग सेशन चलते हैं। यूपीएससी नहीं, अगर किसी को करियर काउंसलिंग भी चाहिए, वो कहीं फिक्स महसूस कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे चीजें आगे मूव ऑन करना आफ्टर +2 बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। एग्जैक्टली पेरेंट्स के लिए भी ये दिक्कत होती है, तो वो कभी भी हमारे यहाँ के टीचर्स होते हैं, उनसे आके गाइडेंस ले सकते गाइडेंस हैं। ले सकते हैं चीजों चलिए के। एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं मैं आपको, सेक्टर 14 गेट नंबर 2 पर प्रीएम्बल आईएएस आपको नजर आ जाएगा। और ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए थे आज, जिन्होंने एग्जाम जो है दिया है, और कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनने के बाद अब आपको विश्वास हो गया होगा कि आने वाला टाइम सच में शायद यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा। खैर वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।